सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वैसे तो वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के वफद को इफ्तार पे बुला लिया है और इफ्तारी पर जो भी तनाजात हैं पीपल्स पार्टी से उन पर बात हो जाएगी और काफी हद तक मामलात हल भी हो जाएंगे। मुझे कोई ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नजर नहीं आता जो हल तलब ना हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही इस वक्त को जो मौजूदा सेटअप है इसको तोड़ना नहीं चाहेंगी और इसको चलाना चाहेंगी। तो अगर वो चलाना चाहती हैं तो उन्हें आपस में बैठ के मसला हल करना है और मसला हल करने के लिए मुलाकात जरूरी है और मुलाकात हो रही है। तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी का वफद, मुस्लिम लीग नून का वफद और हुकूमत का वफद सब इकट्ठे बैठेंगे और कुछ ना कुछ मसाइल का हल निकल आएगा। कुछ मसाइल का हल निकल आएगा, कुछ मसाइल पर तारीख डाल दी जाएगी। जैसा कि हमेशा होता है कि कुछ हल हो जाते हैं, कुछ हल नहीं होते हैं। कुछ बातें पीपल्स पार्टी की मान ली जाएंगी, कुछ बातें मुस्लिम लीग नून की मानी जाएंगी और इस मामले को आगे चलाने का रास्ता निकाला जाएगा। अभी मैं ये नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान को ब्रेकअप का वक्त आ गया है। अभी दोनों जमातों को ब्रेकअप सूट नहीं करता। अब मैंने पहले भी कहा है कि पीपल्स पार्टी मौजूदा सिस्टम की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है। ब्रेकअप में उसको बड़ा नुकसान, जो बड़ी बेनिफिशियरी है उसको बड़ा नुकसान होगा। पीपल्स मुस्लिम लीग नून जो है वो भी एक बड़ी बेनिफिशियरी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कम बड़ी बेनिफिशियरी है। बेशक उनके पास वफाकी हुकूमत है, लेकिन नुकसान उनको भी होगा। जब दोनों को नुकसान होना है तो दोनों मिलकर जब बैठेंगे तो अपना नुकसान क्यों करेंगे? सियासी तौर पर यह मुमकिन नहीं। इसलिए मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जब दोनों की क़यादत बैठेगी तो आगे चलने का कोई रास्ता निकल आएगा। इख्तलाफ भी रहेगा और इकट्ठे भी चलेंगे। आप ये समझें कि ये एक ऐसी शादी है जिसमें दोनों एक दूसरे से नाराज भी रहेंगे और इस शादी को चलाएंगे भी। दोनों एक दूसरे से गिले शिकवे भी करते रहेंगे और दोनों इस हुकूमत को चलाएंगे भी। दोनों इस सिस्टम के ज़ामिन हैं, दोनों इख्तलाफात के बावजूद इस सिस्टम को चलाएंगे। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये सिस्टम को अभी तोड़ने के लिए पीपल्स पार्टी को रास्ता निकालेगी या मुस्लिम लीग नून को रास्ता निकालेगी। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम अदम एतमाद, चले एक लम्हे के लिए सोच लेते हैं कि पीपल्स पार्टी ने मरकजी हुकूमत को गिराने के लिए अदम एतमाद लाने का फैसला किया। इसके लिए उन्हें पीटीआई का ताउन चाहिए होगा। पीटीआई मुल्क में नए इंतखाबात से कम पर अदम एतमाद पर नहीं मानेगी। पीटीआई इस बात पर तो नहीं मानेगी कि वो अदम एतमाद लाने के बाद बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बना देगी या अगला वजीर आजम पीटीआई से इमरान खान किसी को बनने देंगे। इमरान खान तो चाहेंगे कि सिस्टम टूट जाए। तो क्या पीपल्स पार्टी सिस्टम तोड़ने के लिए अदम एतमाद लाएगी? पीपल्स पार्टी को अदम एतमाद इसलिए तो ला सकती है कि उसके नतीजे में उसकी हुकूमत बन जाए, लेकिन ऐसा अदम एतमाद तो नहीं ला सकती जिसके नतीजे में सिस्टम टूट जाए। पीटीआई के साथ तो अगर आप मिलकर अदम एतमाद लाएंगे तो आपको सिस्टम तोड़ना है, मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जाना है और वो इंतखाबात भी इमरान खान की रिहाई से मशरूत होंगे, उसके लिए भी रास्ता निकालना है। तो बहुत सारे ऐसे काम पीपल्स पार्टी को करने होंगे जो पीपल्स पार्टी के लिए शायद ज़हर कातिल रखते हों। तो अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठे मिलकर मुल्क में अगले इंतखाबात के लिए रास्ता हमवार करेंगे, तो फिर उनको एस्टेब्लिशमेंट का ताउन भी हासिल नहीं होगा। फिर पंजाब की हुकूमत तो मुस्तहकम है, वो पंजाब की हुकूमत तो नहीं गिरा सकेंगे। तो फिर सिंध की भी नहीं गिर सकेगी, तो फिर केपी की भी नहीं गिर सकेगी। बलूचिस्तान में एक नई हुकूमत ज़रूर बन सकती है। पीपल्स पार्टी जेयूआई के साथ मिलकर बना सकती है या मुस्लिम लीग नून जेयूआई के साथ मिलकर बना सकती है, लेकिन कोई ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है वहाँ के वहाँ भी कोई हुकूमत असेंबली टूट जाएगी। तो अगर चारों सूबे खड़े रहें तो आपको वफाकी हुकूमत गिराने का क्या फ़ायदा है? सिर्फ वफाकी हुकूमत अगर आज गिर जाए तो इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को होगा, क्योंकि अगर सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात आज कराए जाएँ तो मुस्लिम लीग नून पहले से ज़्यादा सीटें हासिल कर लेगी, क्योंकि पंजाब में उसकी एक मजबूत हुकूमत है। अभी उसने ज़मीनी इंतखाब जीते हैं। पीटीआई पंजाब में बहुत कमज़ोर हो चुकी है, तक़सीम हो चुकी है, उसके लीडर अब 8 फरवरी वाली पोज़ीशन में नहीं है। तो अगर आज कौमी असम्बली के इंतखाबात होते हैं तो मुस्लिम लीग नून ज़्यादा बेहतर सीटें लेने की पोज़ीशन में होगी और ज़्यादा सीटों के साथ वापस आ जाएगी। तो लिहाज़ा मुझे नहीं लगता कि इस वक़्त पीपल्स पार्टी कोई हुकूमत गिराने की पोज़ीशन में है। वो ज़रूर इस किस्म के थ्रेट ज़रूर करते हैं, लेकिन सबको पता है कि इस पोज़ीशन में पीपल्स पार्टी नहीं है कि वो हुकूमत गिरा सके।
गंडापुर ने ऐलान किया है कि अप्रैल में वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, लेकिन ये ऐलान उन्होंने कहा है कि मेरे चूंकि वफाक 220 अरब रुपए नहीं दे रहा, लिहाजा हुकूमत जो केपी है वो वफाक पर चढ़ाई करेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तहरीक इंसाफ की चढ़ाई होगी, उन्होंने कहा ये सियासी नहीं होगी, ये केपी की हुकूमत वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई करेगी। अजीब मंतक है, पहले ही हमें ये गिला है कि जब पीटीआई चढ़ाई करती है तो केपी की हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल होते हैं, और वो भी एक हुकूमत का दूसरी हुकूमत पर चढ़ाई है। अब तो बतौर वजीर आला उन्होंने कहा है कि एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर चढ़ाई करेगी, चूंकि केपी के पैसे नहीं दिए जा रहे, लिहाजा हमने फैसला किया है कि हम तमाम केपी के हुकूमती वसाइल के साथ मरकजी हुकूमत पर चढ़ाई करेंगे और इस्लामाबाद जाएंगे। ये तो उन्होंने नहीं क्लियर किया कि वो कहाँ जाएंगे, लेकिन वो बहरहाल ये फैसला करना चाहते हैं कि वो जाएंगे। तो अब वो जाकर वहां डी चौक जाएंगे, वजीर आजम हाउस पे कब्जा कर लेंगे, क्या करेंगे, फिर स्टेट बैंक पहुंच के अपने पैसे निकाल लेंगे, क्या करेंगे, ये तो नहीं बनाया। लेकिन क्या पाकिस्तान में एक हुकूमत दूसरी हुकूमत से पर चढ़ाई कर सकती है? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे पुराने दौर में मुगलों के, मरहट्टों के दौर में एक सूबे का गवर्नर दूसरी रियासत पर हमला कर देता था। एक ही बादशाह के नीचे दो सूबे आपस में लड़ रहे होते थे, या एक गवर्नर बादशाह पे हमला कर देता था अपनी फौजों के साथ और बगावत कर देता था। ये तो कोई उस किस्म का दौर और उस किस्म का वक्त लाना चाहते हैं गंडापुर, जिसकी मैं समझता हूँ कि ना पाकिस्तान की आईन और ना पाकिस्तान की फौज इजाजत देगी। वो ऐसी बातें कर तो लेते हैं जिन पर अमल नहीं हो सकता, लेकिन वो ऐसी बातें करना उनके लिए मुमकिन नहीं है, और उनको इसमें यकीनन वो भड़क तो मारे। शायद वो जो पीटीआई अप्रैल में एहतजाज करना चाह रही है, वो उस एहतजाज को और उसमें केपी की हुकूमत के वसाइल को इस्तेमाल करने की एक जवाज बना रही है, ताकि उस एहतजाज में जब केपी हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल किए जाएं तो उसका वो कहेंगे कि हम तो इसलिए कर रहे हैं, पीटीआई अपने कर रहे हैं, वैसे इकट्ठा हो गया तो एक और बात है। मेरे ख्याल में इसकी भी कोई खास इजाजत नहीं दी जाएगी, और इसको भी सख्ती से निपटा जाएगा, और मेरे ख्याल में 26 नवंबर से ज्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। और अब के शायद ऐसा इंतजाम किया जाए कि आप अटक भी ना क्रॉस कर सकें, क्योंकि तो ये तय हो गया कि अटक क्रॉस करने के नतीजे में ज्यादा नुकसान हो जाता है और हुकूमत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाती है। एक दिलचस्प बात है, आजकल कुछ सोशल मीडिया पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। एक तो हमारे लंदन से सहाफ़ी दोस्त अज़हर जावेद साहब ने एक खबर दी कि इमरान रियाज़ खान साहब मैनचेस्टर में एक ग्रोसरी स्टोर पर थे, वहाँ कुछ नौजवानों ने उनके ऊपर गद्दार गद्दार के नारे लगाए। उसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने एक वज़ाहती वीडियो की है। उस वीडियो में उन्होंने 2-3 बातें तो अज़हर जावेद की खबर की तस्दीक की हैं। एक तो उन्होंने ये तस्दीक की कि इमरान रियाज़ खान साहब मैनचेस्टर में हैं, दूसरा उन्होंने ये तस्दीक की कि वो ग्रोसरी स्टोर पर मौजूद थे, तीसरा उन्होंने ये भी तस्दीक की कि वहाँ पे लड़के मौजूद थे और उनके लड़कों के साथ थोड़ी बहुत बदमज़गी भी हुई है। अब शहबाज गिल का मौक़िफ़ है कि वजह बदमज़गी जो है वो सेल्फ़ी लेना है, और अज़हर जावेद साहब की खबर है कि वजह बदमज़गी गद्दार-गद्दार के नारे हैं। मेरे ख़्याल में जो अज़हर जावेद साहब की 90% खबर है, उसकी तो शहबाज गिल साहब ने तस्दीक कर दी है कि जाए वक़ूआ पे लड़के भी मौजूद थे, जाए वक़ूआ भी दुरुस्त है, वहाँ पर फ़रीक मुल्ज़िम भी मौजूद था, लोग भी मौजूद थे, बदमज़गी भी हुई है। अब सिर्फ शहबाज गिल साहब की कवर अप स्टोरी है कि वो जी सेल्फी लेने पर बदमज़गी हुई है। मैं नहीं समझता कि इमरान रियाज़ खान से कोई सेल्फी लेना चाहे, तो वो कहेंगे कि मैं नहीं दे रहा और वहाँ बदमज़गी हो जाएगी। वो तो खुशी-खुशी हर एक के साथ सेल्फी खिंचवाएँगे, और वो सेल्फी क्यों नहीं खिंचवाएँगे, और उनकी फ़ोटो भी मैनचेस्टर से आ गई है। इतनी खुफिया वाली बात तो कोई नहीं है कि मेरा अगर वो मैनचेस्टर में है तो वो फिर ग्रोसरी स्टोर पे ही ना जाएँ। किसी को भेज दिया करें ग्रोसरी स्टोर पे, लोग उनको जानते हैं। मेरे ख़्याल में अज़हर जावेद साहब की खबर दुरुस्त है, और जो शहबाज गिल साहब का वज़ाहती वीलॉग है, उ उसमें वो एक कवर अप स्टोरी है, और उन्होंने मामले को जो है पे मिट्टी डालने की और कवर अप करने की कोशिश की है। इसी के साथ आजकल इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की और इमरान रियाज़ खान की और आफ़ताब इकबाल की एक बहस सोशल मीडिया पे चल रही है। मेरी राय में इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने जो 12 यू टर्न्स वाला नया वीलॉग किया है, उसका आफ़ताब इकबाल और इमरान रियाज़ खान को जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ वाक़यात उनकी ज़ात के हवाले से भी है। मसलन उनके माज़ी में जो वो कुछ करते रहे हैं, उस पर भी इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने सवाल किए हैं, और मेरे ख़्याल में इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो हैं, अब तक सोशल मीडिया में जो लड़ाई है, आफ़ताब इकबाल और इमरान रियाज़ खान की, उसको जीत रहे हैं।
وہ دلیل سے بات کر رہے ہیں، وہ کوئی خاص الزام نہیں لگا رہے ہیں۔ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب آپ کا ملک سے بھاگنا ہجرت ہے اور باقیوں کا جانا ہجرت نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل تک آپ جو ہیں فوج کے خود ٹاؤٹ تھے، تو آج آپ دوسروں کو اس پہ برا کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی لڑائی ہو گئی ہے تو باقی سب غلط ہو گئے ہیں، دنیا آپ کی مرضی سے تو نہیں چل رہی۔ بہت سارے ویلڈ کوسچن انجینئر مرزا صاحب نے اٹھائے ہیں، میرے خیال میں ان کا جواب آنا بہت ضروری ہے، اور آفتاب اقبال اور عمران ریاض خان کو ان کے ایک ایک نقطے کا باری باری جواب دینا چاہیے۔